फर्ग्यूसन कॉलेज के मीडिया डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन क्लासेस के इधर घासें इतने उग जाने की वजह से और ना काटने की वजह से कितने दिक्कत आते हैं स्टूडेंट्स को। आइए आज देखते हैं कि स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम होती है और कितना गंभीर मामला है ये। नमस्कार मंडली, अभी मैं हूँ फर्ग्यूसन कॉलेज के मीडिया और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इधर। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे कितनी झाड़ियां उगी हुई है और झाड़ियों की वजह से कितना कचरा अक्यूमुलेट हो चुका है। और ये झाड़ियों की उगने की वजह से बहुत सारी डिजीजेस जैसे मलेरिया, डेंगू ये भी हो सकता है। और अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पे मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के क्लासेस है और ठीक सामने ये सब कचरा फैला हुआ है और ये सब झाड़ियां उगी हुई है। इनकी वजह से पिछले कुछ दिनों में बच्चों ने बहुत सारे सांप्स, इंसेक्ट्स देखे हैं जिनसे एनिमल इंटरेक्शन बहुत बढ़ चुका है और इसकी वजह से लोगों को बीमारियां होने के बहुत ही ज्यादा केसेस हो चुके हैं। और बारिश के सीजन में स्पेशली मच्छरों की वजह से डेंगू, मलेरिया होने की बहुत चांसेस है। और जब घास इतनी बढ़ जाती है और जब कचरा अक्यूमुलेट हो जाता है तो और भी ये सब बीमारियां होने की चीजें होते हैं। तो कॉलेज को इनिशिएटिव लेना चाहिए एटलीस्ट कचरा और घास काटने के लिए, ताकि मच्छरें, कूड़ा ये सब अक्यूमुलेट ना हो और बच्चों को परेशानियां ना हो। तो आइए एक मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टूडेंट से पूछते हैं कि उनको इस रीजन की वजह से क्या क्या दिक्कतें होती है। हेलो, आपका नाम क्या? मेरा नाम आर्य है और मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ मीडिया एंड कम्युनिकेशंस का। तो इन झाड़ियों की वजह से यहाँ जब बारिश के टाइम पानी इकट्ठा होता है तो मच्छर बहुत आते हैं उधर, ठीक है। इस वजह से मुझे अभी 3 महीने पहले मलेरिया हो गया था, जिसकी वजह से मैं एडमिट था 1 महीना भर। और हेल्थ इश्यूज इतने होते हैं, ये सब कुछ करना चाहिए, इसका इशू ये सॉल्व करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कॉलेज को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए ये सॉल्व करने के लिए? वो जो स्प्रे करते हैं वो करना चाहिए। इंसेक्ट्स और जो मॉस्किटोज आते हैं उनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है, तो वो प्रिवेंट करिए क्योंकि बच्चों का, स्टूडेंट्स का फ्यूचर इधर खतरे में आ रहा है, स्टूडेंट्स का हेल्थ पे इधर आ रही है बात, तो ज़रूर कुछ करना चाहिए। थैंक यू सो मच। ये एरिया जो भी आप देख रहे हैं वो मीडिया क्लासेस के एग्जैक्टली सामने है। ये वो रास्ता है जहाँ पे स्टूडेंट्स एवरी डे चल के आया जाया करते हैं और ना जाने क्या क्या ये घासों में से आ सकता है, जैसे इंसेक्ट्स या फिर सांप। तो आइए मैं अभी एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से पूछती हूँ कि उनको इसकी वजह से क्या एक्सपीरियंस या क्या दिक्कतें आ चुकी है। तो हेलो, आपका नाम क्या है? Hi, my name is Laranya. So what issues have you faced because of the grown grasses and stuff? There are a lot of mosquitoes and dengue is prevailing and it's increasing. So it's not safe for all the students because अगर एक जन को होता है तो वो सबको spread होगा and then सब बीमार पड़ जाएंगे and that's not a good thing. And I also the other day we saw a huge lizard. It was almost like this big. So we don't know if it's poisonous or if it's safe. So I feel they should cut this down. So other than that, what other measures should the college take for this? Do you think there are any other measures or they should just cut the grass? They should cut the grass and they could probably, if they want to maintain greenery, they could get proper plants and get them fixed in particular sects, like make segments and fences, and then they can put like proper plants, not as a wild grass, to maintain the greenery. Thank you so much. Thank you. Yeah. जैसा अभी अभी एक स्टूडेंट ने बोला कि उसको कुछ दिन पहले एक लिजर्ड दिखी थी, तो आप ये तो जान ही सकते होंगे कि घासों का डेप्थ कितना है कि स्टूडेंट्स को पता भी नहीं चलता कि क्या आ रहा है घास के अंदर से। और वो भी ये क्लिप है एग्जैक्टली क्लासरूम के सामने की। तो आइए देखते हैं एक बायोटेक डिपार्टमेंट की स्टूडेंट से कि उनको इस इशू की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस होती है। तो हेलो, व्हाट्स योर नेम? प्रियंका। तो आपको क्या क्या इश्यूज फेस होते हैं ये ओवरग्रोन ग्रासेस की वजह से? So every day for lunch, me and my friends, we come here and we sit down with our food and everything. And there's always mosquitoes everywhere. They get in our food, they get in our clothes, they get in our hair, everywhere. And we can't leave our food untouched even for like 5 seconds, because if we do that, then there's already like 10 different things like attacking it. So it's a big issue for us. We've stopped sitting here since then. So what initiatives do you think the college could take to stop this or to maintain all of this? Maybe like cut down, like it's really overgrowing, so maybe like cut down the plants and everything and maybe make it a bit more like cleaner, so it's not like inhabitable for the mosquitoes and the insects. Okay, thank you. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इतने कॉलेज स्टूडेंट से पूछा कि उनको क्या दिक्कतें होती है, जैसे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स और दूसरे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के साथ, और सबका यही कहना है कि बहुत सारी डिजीजेस, मस्कीटोज, और उन लोगों ने इधर बैठना बंद कर दिया है। तो कॉलेजेस को कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए ये सब बंद करने के लिए, ताकि कॉलेज स्टूडेंट्स अपनी हेल्थ प्रायोरिटाइज करें और कॉलेज को
स्टूडेंट्स की हेल्थ प्रायोरिटाइज करनी चाहिए। तो इस इशू के कुछ तो सोल्यूशंस होना चाहिए। और ऐसी ही न्यूज़ जानने के लिए देखते रहिए ताज़ा न्यूज़। कैमरामैन मैत्री सूर्यवंशी के साथ मैं ईरा सिंह फ्रॉम ताज़ा न्यूज़ पुणे।